हेलो एवरीवन, आई एम निहाल। और आज हम अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम इसमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का टॉपिक कवर करेंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एनसीईआरटी डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। तो जब कॉपुलेशन हो चुका है यानी कि कोइटस, उसके बाद जो स्पर्म्स हैं वो सर्विक्स, वेजाइना और यूट्रस को क्रॉस करते हुए फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा। फेलोपियन ट्यूब में एम्पिलर रीजन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इस्थमिक एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे होती है, तो वहाँ पर पहुंचा। लेकिन एक नेसेसरी चीज़ और है कि साइमल्टेनियसली ओवम भी वहाँ पर पहुंचना चाहिए। जैसे इसी इसी रीज़न से कि हर जो कोइटस या कॉपुलेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को लीड नहीं करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पर्म है ये ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इन दोनों के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जब स्पर्म जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आया है, तो जब इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो इसमें जोना पेल्यूसिडा में कुछ चेंजेस इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो हार्डन हो जाती है और स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि अब इस स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज कर दिया है, तो ये लेयर हार्डन हो चुकी होगी और ये जो स्पर्म आ रहे हैं दोनों, ये इनको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता कि मतलब सिर्फ 3 स्पर्म्स जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो हमने पढ़ा था कि ओवम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी पोलर बॉडी बन चुकी है और वो डीजनरेट भी हो चुकी है। तो अब जब जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज कर जाएंगे तो एक रिजल्टेंट सेल बनेगा जिसको हम जाइगोट कहते हैं। उसके बाद हमने 10th में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो मेल होता है उसका जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है एक्स और वाई, एक्स वाई। और जो फीमेल का क्रोमोसोम पैटर्न होता है एक्स एक्स। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा उसका जो सेक्स होगा वो मेनली फादर के जो उससे क्रोमोसोम इनहेरिट करेगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर अगले डायग्राम पे चले यहाँ पे अब, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ स्टेजेस दिखा रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे देखो, यहाँ पर एक सेल दिखा रखा है यानी वो ओवम है। उसके अराउंड आप देखो कि जोना पेल्यूसिडा की लेयर है और फिर उसके बाहर आप कोरोना रेडिएटा की लेयर देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे स्पर्म जो है वो उसको एग को फर्टिलाइज कर रहा है, ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है फर्टिलाइजेशन के बाद। जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेल फॉर्म होगा जाइगोट, तो वो सी फिगर में दिखा रखा है। अब जैसे एक सेल है वो डिवाइड करेगा। हर ह्यूमन ने अपनी लाइफ एक छोटे से सेल से स्टार्ट करी थी, लेकिन अब हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो वो कैसे बने? ये माइटोटिकली डिवाइड करे हैं सारे सेल्स। तो जैसे ये एक सेल बना तो उसमें 2 न्यूक्लियस, फिर वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करे, एक न्यूक्लियस बनाया और क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिस्टोर करा। जैसे मान लीजिए 23 क्रोमोसोम्स फीमेल मदर से आए और 23 क्रोमोसोम्स मेल यानी कि फादर से आए, तो 23 + 23 46, दैट इज क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ऐसे सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे मिलियंस ऑफ टाइम माइटोटिकली डिवाइड करेगा और फिर ये एक पूरा डेवलप्ड ह्यूमन बनाएगा। उसके बाद जैसे हम इन स्टेजेस के भी अलग अलग नाम है। जैसे ये 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड तक जब ये डॉटर सेल रहेगा तो इसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। मैक्सिमम 18 या फिर 16 सेल्स तक इसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। उसके बाद 8 to 16 सेल्स का जो डॉटर सेल होगा यानी कि ये और एफ वाला पार्ट, ई एंड एफ वाला पार्ट, उसको हम मोरुला कहेंगे। अब मोरुला जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाएगा तो वो एक ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन करेगा। और ब्लास्टोसिस्ट में हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं।
आउटर लेयर जो है, जो आप यहाँ पर ग्रे सेल्स से दिख रहा होगा आपको, उसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल्स जो हैं, ये जो येलोइश कलर से दिखाए गए हैं, इसको हम कहते हैं इनर मास सेल्स, इनर सेल मास। तो जो मोरेला है वो फर्दर डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, और उसकी आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर लेयर को कहते हैं, इनर सेल्स को कहते हैं इनर सेल मास। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये पहले ब्लास्टोमियर है, ब्लास्टोमियर डिवाइड कर रहा है, उसने मोरेला बनाया 8 to 16 सेल्स का, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बना जिसकी आउटर लेयर जो है वो ट्रोफोब्लास्ट है, और जो इनर लेयर है वो है इनर सेल मास। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो, अगर हम आगे देखें, यहाँ पे हमें नीचे डायग्राम दे रखा है, हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, ये एग है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर ब्लास्टोमियर हुआ, फिर वो डेवलप करते हुए मोरेला बन गया, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, वो जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो गई। इम्प्लांट होने का मतलब है कि यूट्रस की जो वॉल है उसके अंदर जाके वो एम्बेड हो गई है। उसके बाद जब ये यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाता है तो फिर ये बहुत रैपिडली डिवाइड करेगा और एक पूरे ह्यूमन की डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। और इम्प्लांटेशन जो होगी वो फर्दर प्रेगनेंसी को लीड करेगी। मैंने जैसे लास्ट क्लासेस में बताया था कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक हार्मोन है जो कॉर्पस लूटियम से रिलीज होता है। तो उसका मेन काम क्या होता है कि जब इम्प्लांटेशन हो गई है, जैसे देखिए यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गई है, तो उसके बाद वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करे और जो वो सेल मास बनाए, यानी कि जो बेबी इन्फेंट बनना शुरू हुआ है उसको, उसकी लाइफ को सपोर्ट करे। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारा। यहाँ पर हमने देखा कि एग है, फिर स्पर्म ने उसको आके फर्टिलाइज करा, फिर ब्लास्टोमियर बना, फिर मोरेला बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट की 2 लेयर्स थी, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो यूट्राइन वॉल में जाके इम्बेड हो जाती है। उसके बाद इम्बेड होने के बाद वो प्रेगनेंसी को लीड करती है। और प्रेगनेंसी को कौन सपोर्ट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एक बार पिछले डायग्राम को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये स्पर्म आ रहे हैं, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि स्पर्म के हेड में, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्रोसोम होता है, तो वो जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा की लेयर्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि जो कोरोना रेडिएटा का सेल्स को बाइंड करके रखता है, उसको तोड़ता है, उस लेयर को तोड़ता है, और फिर जोना पेल्यूसिडा को जाके उसको फर्टिलाइज करता है एग को। ठीक है, तो यहाँ पर होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।